एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या विपश्यना से बीमारियां ठीक हो जाती हैं? तो यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि विपश्यना किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं की जाती। बीमारियां तो विपश्यना से स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। विपश्यना करते करते बीमारियां कब चली गई पता ही नहीं चलता। लेकिन विपश्यना का मुख्य उद्देश्य बीमारियों को ठीक करना नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इस पर थोड़ा समझते हैं। सारी बीमारियों की जड़ मन में है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही प्रधान है। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है और सभी मन से ही उत्पन्न होती है। और दुख का कारण भी बाहर नहीं है, दुख का कारण हमारे ही अंदर है। यदि मन, शरीर और वाणी से किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो व्यक्ति खुद के लिए दुख का बीज बोता है। और अगर बीज बोया गया तो बीज भीतर ही है, तो वृक्ष भी भीतर ही बनने वाला है और फल भी भीतर ही लगेगा, बाहर नहीं। सारी बीमारियों की जड़ मन में है और सारी बीमारियों की जड़ हमारे इमोशन में है। सोचो, एक छोटी सी बात हम सब जानते हैं, लेकिन हम आज तक उस पर कभी गहरा अध्ययन नहीं कर पाए, अमल नहीं कर पाए। तो जरा अब सोचो, हम सभी गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने में क्या होता है? गुस्सा करने में किस तरह से हमारे अंदर एक बिजली सी कौंधती है और वह बिजली इस तरह से पूरे शरीर में फैलती है कि पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है, पूरे शरीर के तंतु तंतु हिल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कभी भविष्य में अपने मोबाइल में आज जिस तरह से वह अपने एक एक कदम को चलते हुए रिकॉर्ड कर रहा है और देख रहा है कि वह कितने कदम चल गया, अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ कि क्रोध को करने के बाद उसे पता चले कि उसके अंदर कितनी हार्ट बीट बढ़ गई, कितना ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसके न्यूरॉन किस तरह से एक्टिव हुए और कितना उसके ब्रेन ने फंक्शन किया और कितने सेल उसके डेड हो गए और उसके अंदर किस तरह से उसके पैनक्रीज में, उसके अंदर पेट में परेशानियां पैदा हुई, किस तरह से स्राव हुआ और किस तरह से ब्रेन में केमिकल का रिसाव हुआ जिससे उसको परेशानियां पैदा हुई हैं, किस तरह से उसके अंदर ऊर्जा उसकी बर्बाद हुई है, उसकी ऊर्जा उठी और उस ऊर्जा ने किस तरह से उसके पूरे शरीर को कंपा दिया है, किस तरह से उसका शरीर उतनी ऊर्जा को बिना वजह बर्बाद कर चुका है और किस तरह से उसका माइंड ब्लॉक हो गया। अगर यह सभी बातें कभी भविष्य में कोई मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रिकॉर्ड कर पाए तो उस दिन हमें पता चलेगा कि गुस्से के क्या परिणाम होते हैं और उससे क्या बीमारियां पैदा होती हैं। आज मेडिकल साइंस यह कहती है कि गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आज मेडिकल साइंस यह कहती है कि गुस्से वाले व्यक्ति के ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो आदमी स्ट्रेस में है, गुस्से में है, उस व्यक्ति के अंदर शुगर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी मनुष्य के इमोशन को कंट्रोल नहीं करने की वजह से है। कोई दे नहीं रहा है। जिस छोटी सी बात के लिए वह व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उस छोटी सी बात को
रिजेक्ट भी किया जा सकता था, उसको नकारा भी जा सकता था, उसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता था। और बुद्ध ने हमें यह करके दिखाया। बुद्ध को जब किसी व्यक्ति ने कभी गाली दी है, भला बुरा कहा, तो बुद्ध ने उसकी बात सुनी और उसको कहा कि धन्यवाद, अब मुझे आगे किसी गांव में जाना है। अगर आपने कुछ और कहना हो तो मैं जब इसी रास्ते पर लौट कर आऊँगा तो फिर आप मुझसे बाकी बातें कह सकते हैं। और जब बुद्ध से पूछा गया कि आपने उसकी गालियों पर कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, तो बुद्ध ने कहा कि उसके पास जो था उसने दिया, और हमारे पास जो होता है हम वही तो देते हैं। लेकिन मैं उसको स्वीकार करूं या न करूं, यह तो मेरी स्वतंत्रता है। सोचो कितनी बड़ी बात बुद्ध ने कह दी। हम वही देते हैं दूसरे को जो हमारे पास होता है, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार करे या न करे, यह तो उसकी स्वतंत्रता है। तो कोई व्यक्ति हमें क्रोध दिलाता है, कोई व्यक्ति हमें घृणा दिलाता है, कोई व्यक्ति हमें राग रंग में फंसाता है, लेकिन यह तो हमारी स्वतंत्रता है कि हम उसके क्रोध वाली बातों को स्वीकार करें, उसके गुस्से को स्वीकार करें या न करें, या उसकी घृणा को स्वीकार करें या न करें, या उसकी दी हुई गाली को स्वीकार करें या न करें। और जब हम विपस्सना करते हैं तब क्या होता है? विपस्सना में हम अपने मन के पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं। मन में किस तरह के भाव उठ रहे हैं, मन में किस तरह की आदतों ने घर बनाया हुआ है, डेरा बनाया हुआ है, हमारा मन किस तरह से काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम दृष्टा भाव से देख रहे होते हैं। और विपस्सना में सबसे पहले तो हम आनापान सती को ही साधते हैं। और आनापान सती में क्या होता है? आनापान सती में हम दूर खड़े होकर हमारे अंदर जो सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको हम दृष्टा भाव से देखते हैं, अपने दृष्टा को जगाते हैं। हम कुछ करते नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं करते, यहीं तो हम अपने मन रूपी चाकू को तेज कर रहे होते हैं, उसको शार्प कर रहे होते हैं, उसको सिर्फ खड़े होकर वॉच कर रहे होते हैं क्या चल रहा है, उसको सिखाते हैं, अपने मन को सिखाते हैं कि रुकना सीखो और देखना सीखो और महसूस करना सीखो। देखा ना आपने, जब हम टेलीविज़न पर देखते हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं, कितने ध्यान से बारीकी से हम उसके सबटाइटल्स को पढ़ते हैं, कितने ध्यान से बारीकी से हम सुनते हैं, और कितने ध्यान से बारीकी से क्या हलचल वहाँ हो रही है उसको देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा देखो किस तरह से मंत्र मुग्ध हो जाता है, टेलीविज़न के अंदर घुसने की कोशिश करता है और नज़दीक चला जाता है, बार बार माँ बाप कहते हैं पीछे बैठ, वो फिर थोड़ी देर में आगे चला जाता है, फिर माँ बाप कहते हैं पीछे बैठ, फिर वो थोड़ी देर में आगे चला जाता है। क्या हुआ? वो उसका मन इस तरह से उन कलाकृतियों में वहाँ जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी बोला जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है और जो भी हलचल हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, उसको ध्यान से देख रहा है। इतना ही ध्यान जितने ध्यान से वह अपने इन सारी चीज़ों को देख रहा है, मोबाइल पर या टेलीविज़न पर या लैपटॉप पर, उसी तरह से हमने कुछ नहीं करना है। हमने तो शरीर के अंदर जो सांस आई और जो सांस गई, सिर्फ उसको देखना है कि यह सांस कैसे आई, रुकी, फिर वापस निकली, फिर एक क्षण को विराम आया, फिर एक सांस अंदर गई, फिर एक क्षण को विराम आया, फिर सांस बाहर आई,
फिर एक क्षण को विराम आया, फिर एक सांस अंदर चली गई, फिर एक क्षण को विराम आ गया। यह सांस का आना, एक क्षण को वहां ठहरना, फिर एक क्षण के बाद फिर एक सांस का बाहर आ जाना, इस पूरी प्रक्रिया को हम सिर्फ देख रहे होते, दूर खड़े होकर दृष्टा की तरह। इससे क्या होता है, जरा इसको भी समझते हैं। इससे हमारा मन अभी तक जब खाली होता है तो क्या करता है, तरह तरह की बातें सोचता है। कल क्या हुआ था, कल किसने क्या कहा था, परसों किसने क्या कहा था, ऑफिस में क्या हुआ था, मेरे यार दोस्ती के साथ क्या हुआ था, क्या मैंने खाया था, क्या स्वादिष्ट था, क्या नहीं था, और न जाने कितनी बातें। किसी का फोन आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए, वो मोबाइल देखता है, उस पर ही उस व्यक्ति की सारे वह विचार, उस व्यक्ति से वो कैसे मिला, कहाँ मिला, कैसे उसका फ़ोन उसके पास आया, कैसे उससे बातें हुई, क्या क्या बातें पिछले दिनों में हुई हैं, क्या क्या पिछले सालों में हुई हैं, क्या क्या उसमें इमोशन जगे हैं, वो सब मन में पीछे से एक रील चलने लगती है और हम अपने से दूर चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ प्रेजेंट में क्या हो रहा है, यहाँ वर्तमान में क्या चल रहा है। और फिर हम लौट के आते हैं बहुत देर में, जब पूरा मैसेज पढ़ लेते हैं, जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, तब हम लौट के आते हैं, हम होश में ही नहीं हैं। और यहाँ वर्तमान में कोई कोयल कूक रही थी, और यहाँ वर्तमान में कोई म्यूजिक चल रहा था, और यहाँ वर्तमान में एक सांस अंदर गई थी, एक सांस बाहर आई थी, हमें कुछ भी पता नहीं। और यहाँ तक कि यह भी हो सकता है कि हम इस दौरान में, जब हम उन विचारों के साथ चले गए थे, हमने शायद चाय भी पी ली हो, पूरी चाय पी गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमने कब सिप ली, उस चाय का क्या टेस्ट था, उसमें चीनी कितनी थी, उसमें अदरक कितनी थी, उसमें पत्ती कितनी थी, वह कितनी गर्म थी, वह कितनी ठंडी थी, उसका स्वाद कैसा था, वह पूरी पकी थी या नहीं पकी थी, उसमें दूध की मात्रा कितनी थी, पानी की मात्रा कितनी थी, हमें कुछ पता नहीं। हम घूंट घूंट मारते चले गए, लेकिन हम बेहोशी में हम ये जीवन पूरी जिंदगी जीत लेते हैं, और हम इस जीवन को जीते जीते मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं, लेकिन हम जीवन जीते नहीं। बुद्ध ने हमें बताया कि जीवन जो हम जी रहे हैं, यह जीवन प्रमादवश जीवन है, और यह जो व्यक्ति प्रमाद में है वह मृतवत ही है, वह जिंदा है ही नहीं। बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया, इतनी कठोर बात, कि जो व्यक्ति प्रमादवश जीवन जी रहा है, जिसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, जिसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं, जिसका अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं, जो सोए सोए बेहोशी में शराबी की तरह जीवन जी रहा है, वह मृतवत ही है, बुद्ध कहते हैं। और हमने चाय पी ली ऐसे ही, हमने खाना खा लिया ऐसे ही, और हम ऑफिस जाके काम कर आते हैं ऐसे ही। कितना बड़ा रहस्य है, सोचो। हम ऑफिस जाकर काम भी कर आते हैं, और हम वह काम करके आते हैं जिससे पूरे समाज का नाम हो जाता है, पूरे देश का नाम हो जाता है, और हमें अवार्ड भी मिल जाता है। इस रहस्य को समझ रहे हैं आप? हमें अवार्ड भी मिल जाता है, हमारे लिए तालियां भी बजती हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हमारा जीवन प्रमादवश है। सोचो कितनी बड़ी बेहोशी है, सोचो कितना बड़े ऑटो पायलट मोड में हमारी जीवन चल रहा है। ऑटो पायलट मोड, मशीन की तरह, पता ही नहीं कब हमने सुबह नाश्ता कर लिया, हम उठे, नहाए, नाश्ता कर लिया, अखबार पढ़ लिया, लंच बॉक्स उठा के हम ऑफिस भी चले गए, ड्राइव करके ऑफिस पहुंच गए, लेकिन मृतवत। बुद्ध के यह शब्द जीवन में क्रांति कर देते हैं, अगर हम ध्यान से इसको समझ पाए,
ध्यान से इन पर विचार कर पाए, अगर रुक कर विचार कर पाए, अगर हमने अब तक जीवन में ऐसे ही विचार किया हो जैसे कि हम ऑफिस में जाकर देश के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करते हैं और खूब फल फूल रहा है सब कुछ, लेकिन हम मृतवत हैं, लेकिन हम प्रमादवश हैं, लेकिन हम शराबी की तरह हैं, तो फिर हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। और विपस्सना हमें क्या कहती है? विपस्सना कहती है कि रुक जाओ जरा और देखो कि क्या चल रहा है। सिर्फ खड़े हो जाओ और देखो कि बाहर क्या चल रहा है, कहां से क्या आवाज आ रही है, कहां से क्या सुनाई दे रहा है, कहां से क्या स्मेल आ रही है, कहां से क्या टेस्ट आ रहा है, कहां से किस तरह की भाव निकल कर आ रहे हैं, कहां से सांस आ रही है, कहां से सांस जा रही है, कौन सांस को ले रहा है, कौन सांस को छोड़ रहा है, और इस शरीर के अंदर कौन यह सब कृत्य कर रहा है, कहां कृत्य हो रहे हैं और कौन उन कृत्यों को देख रहा है। दोनों इसके अंदर ही हैं, जहां कृत्य हो रहे हैं, जहां कृत्य किए जा रहे हैं और कौन कृत्य करने वाला है, कहां से सोच उठ रही है, कहां उस सोच के रिएक्शन हो रहे हैं। यह सब हमें कौन बताता है? यह सब हमें विपस्सना बताती है। और बुद्ध ने यह मार्ग दिया और सभी बुद्धों ने हमें बताया कि जीवन जो हम जी रहे हैं यह नहीं, यह जीवन मृतवत है। हमें जीवन जीना होगा, हमें जीवन की जीने की कला सीखनी होगी और हमें जैसे ही हमारे अंदर वह जीवन जीने की कला में हम पारंगत हो जाते हैं तो एक नया जीवन, एक नया फूल खिलता है जीवन का। हमें बुद्धत्व उपलब्ध होता है, तब हमें पता चलता है कि जीवन क्या है, तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं और तब हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, हमारी यात्रा कहाँ की है। और जैसे जैसे हम आनापान सती को साधते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं, तब हमें पहली बार पता चलता है कि दुख की जड़ कहीं बाहर नहीं है, दुख हमारे अंदर है, यह मन में दुख है। दुख कहाँ है? दुख वहां है जहां से वो गुस्सा उठ रहा है, दुख वहां है जहां से द्वेष उठ रहा है, दुख वहां है जहां से घृणा उठ रही है, दुख वहां है जहां से राग उठ रहा है, दुख वहां है जहां से मोह उठ रहा है। क्या ये बाहर से उठ रहा है? यह तो हमारे अंदर से उठ रहा है। और यह सब देखने की कला ही विपस्सना है। और जैसे ही हम अपने मन को देखने लगते हैं तो पहली बार हमें पता चलता है कि यह पूरा खजाना, यह पूरी खान, यह पूरे दुख की खान, यह पूरे दुख का खजाना तो हमारे अंदर है। और फिर क्या होता है? और जैसे ही हम देख, कुछ करना नहीं, कोई दवा लेनी नहीं, कुछ करना ही नहीं है, न कोई हाथ हिलाना, न कोई पांव हिलाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखने मात्र से ही बीमारियां दूर होने लगती हैं, देखने मात्र से ही गुस्सा दूर होने लगता है। सोचो, जब हमें पता चलता है कि उन नगण्य बातों पर हम गुस्सा कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है, तो अपने ऊपर गुस्से के बजाय अपने ही ऊपर करुणा उठने लगती है, अपने ही ऊपर दया का भाव उठने लगता है और गुस्सा स्वतः ही चला जाता है। और गुस्सा स्वतः ही चले जाने से, गुस्से की वजह से जो शरीर में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे थे, शरीर में जिस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, शरीर में जिस तरह से एसिड निकल रहा था और अल्सर बना रहा था, शरीर में जिस तरह से ब्लड प्रेशर बन रहा था और वह ब्लड प्रेशर लेकर ब्रेन हेमरेज तक कर दे रहा था। सोचो, छोटी सी बात जिससे ब्रेन में इतना दबाव पड़ रहा है कि ब्रेन की नसें फट जा रही है। और क्या किसी ने यह बीमारी, कहां से आई यह बीमारी?
यह बीमारी क्रोध का परिणाम है। यह बीमारी हमारी स्ट्रेस, हमारी चिंता का परिणाम है। यह किसी ने दिया नहीं है। यह उन बातों के लिए चिंता है जो कभी होने वाली नहीं। घर में लड़की पैदा हुई, अब आदमी चिंतित हो रहा है, कैसे इसको पढ़ाऊंगा, कैसे लिखाऊंगा, समाज में यह कैसे रहेगी, इसकी दुख तकलीफों को कौन देखेगा, इसको पति कैसा मिलेगा, इसकी शादी कैसे होगी, पति शराबी हो गया तो क्या होगा, और इसको नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई तो क्या होगा, अगर पति से इसका झगड़ा हो गया तब क्या होगा। अब इन बातों का अर्थ समझ रहे हैं आप? यह बेअर्थ की बातों में चिंतित हो रहा है बाप। और कहाँ से आई लड़की? इसकी कामना का परिणाम है, इसकी वासना का परिणाम है। यह संसार में अपने झंडे गाड़ना चाहता है। यह संसार में ऐसे रहना चाहता है कि संसार कोई मुझसे अगर कुछ कहेगा, कुछ मुझे कोई कमेंट करना कर दे, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे शादी करनी बहुत ज़रूरी है। और बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं दुख समुदय है। संसार में दुख है और दुख समुदय है। दुख के कारण है, कारणों से दुख पैदा होता है, अपने आप पैदा नहीं होता। और उन दुखों को निरोध किया जा सकता है, और दुख निरोध का उपाय भी है। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध ने कहे थे। और यह व्यक्ति परेशान होता है अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं, अपने मन के कहे इसने कृत्य किए, और अब यह जो घटनाएं अभी घटी ही नहीं है, जिन घटनाओं को घटने में अभी 25 साल हैं, 30 साल हैं, जो घटनाएं घटेंगी ही नहीं। वह बच्ची कितना जीवन जिएगी इसको नहीं पता। वह बच्ची अपने किन कृत्यों को लेकर आई है, क्या उसने कृत्य करने हैं इसको नहीं पता। उसके संस्कार क्या हैं इसको नहीं पता। उसका भविष्य क्या होने वाला है इसको नहीं पता। वह अपने किन कर्मों को लेकर आई है और क्या उसने यहाँ हिसाब किताब देना है इसको नहीं पता। और यह बाप चिंतित हो रहा है, यह माँ चिंतित हो रही है, और चिंतित होने की वजह से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चिंतित होने की वजह से इसको शुगर हो जाती है। और फिर समाज में एक चर्चा चलती है कि आजकल शुगर की बीमारी बहुत बढ़ गई है, आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत बढ़ गई है। कहाँ से बढ़ी? क्या कहीं बाहर से आई? आज भी वही रोटी खाई जा रही है जो आज हमेशा ही खाई जाती रही। आज भी वही चावल खाया जा रहा है जो हमेशा ही खाया जाता रहा। यह जरूर है कि आज दौड़ भाग की जिंदगी में आदमी ने बहुत सारी चीजें बटोरने के चक्कर में अपने दुखों को बढ़ा लिया है, और वह दुख कम किए जा सकते हैं। वह दुख भी मनुष्य की ही इजाद है। तो दुख कहीं भी है नहीं, दुख हमारी इजाद है। और विपस्सना करने से दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। विपस्सना से दुख दूर नहीं होते। विपस्सना का उद्देश्य दुख दूर करना नहीं। विपस्सना करने से दुख ऐसे ही दूर हो जाते हैं। जैसे बैलगाड़ी जब चलती है, बुद्ध कहते हैं कि बैलगाड़ी जब चलती है तो पीछे से धूल उड़ती है। इसी तरह से जब कोई दुख से भरे कर्म करता है तो उस दुख के परिणाम आने स्वाभाविक है, उन कर्मों से दुख मिलना स्वाभाविक है। इसी तरह से जब हम विपस्सना करते हैं, विपस्सना का उद्देश्य है मन का ठहराव। विपस्सना का उद्देश्य है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, समता और दुख सुख से ऊपर उठ जाना। इस जिसको बुद्ध ने पहला आर्य सत्य कहा कि संसार में दुख है, और इस दुख सुख से ही ऊपर उठ जाना, यह विपस्सना करती है। यह विपस्सना का उद्देश्य है कि दुख सुख से ऊपर उठ जाना और इस संसार, इस भवलोक से परम लोक की यात्रा करना। अपने को इंद्रिय भोगों से मुक्त कर लेना। अपने को आंखों से नीचे नीचे जो भी इंद्रिय और मन दौड़ता है और रस लेता है, उसको नीचे आने ही नहीं देना। उसको आंखों से ऊपर ही रखना और उसको
जैसे ही आंखों से ऊपर रहेगा तो स्वतः ही वह शुद्ध होने लगेगा, इंद्रियों में आके अशुद्ध होता है। और जितना इंद्रियों में रस लेने लगता है वहीं फंस जाता है। और फिर शुद्ध तो क्या होना और बाहर तो क्या आना, वो वहां से और नीचे की तरफ जाता है। यही तो विपश्यना का उद्देश्य है कि हम इस बात को समझें कि दुख कहाँ है। दुख तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। दुख दूर करना विपश्यना का उद्देश्य नहीं, विपश्यना का उद्देश्य है दुख से ऊपर उठकर उस परम लोक की यात्रा करना और एक ऐसी चेतना, इतनी शुद्ध चेतना का विकास कर लेना। चेतना तो है, मन तो है, लेकिन अशुद्ध हो चुका है, इंद्रियों में फंस चुका है और इतने संस्कार उसमें जुड़ गए हैं और चिपक गए हैं और वह संस्कार इतने गहरे हो चुके हैं कि बार बार फिर वो वहीं जाके रुकता है। अगर संस्कार मन में भोग का है, वासना का है, तो मन उसी इंद्रिय में आकर रुकता है। सोचो, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, क्या उसे कोई बता रहा है? क्या उसके अंदर कोई उसको टॉनिक डाल रहा है कि तुमने बड़े होकर कौन कौन से भोग विलास करने हैं, कौन कौन से वासनाओं का पीछा करना है, कौन कौन से रोग लगने हैं? कोई नहीं बता रहा है। स्वतः ही मन उस तरफ कुछ चलाईमान हो जाता है। क्यों हो जाता है? और हर बच्चे का अलग है। एक माँ से 2 बच्चे पैदा होते हैं, वही डीएनए है, वही बच्चों का लालन पालन है, वही माँ बाप है, वही उनको प्यार और करुणा से पाला जा रहा है। लेकिन दोनों बच्चों के कृत्य अलग हैं, क्योंकि दोनों अपने संस्कार लेकर आए हैं, दोनों अपना मन लेकर आए हैं और वह मन उन्हीं जगहों पर जाकर रुकता है जहां संस्कार गहरे हैं और वहीं रुक जाता है और फिर धीरे धीरे जड़ें जमाने लगता है। जब हम विपश्यना करते हैं तो इन सब बातों का हमें पता चलता है और दुख जड़ से ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? इसी तरह से जिस तरह ऑपरेशन में एक चाकू रोग की सारी गांठों को काटता है। आपने देखा ना, जब भी कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है, इसी तरह से विपश्यना भी एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही होता है। और विपश्यना से मन के अंदर जितनी भी गांठें लगी हुई हैं, जितने भी ट्यूमर बन रहे हैं, अलग अलग गांठों के, मोह की गांठ है, राग की गांठ है, द्वेष की गांठ है, घृणा की गांठ है, क्रोध की गांठ है, लोभ की गांठ है, कितनी गांठें हैं, ईर्ष्या की गांठ है, वासना की गांठ है। सब गांठों को खुरच खुरच कर निकालता है। एक डॉक्टर को देखा ना, वह क्या करता है, वह नस में पहले इंजेक्शन लगाता है, एनेस्थीसिया देता है ताकि सुन्न हो जाए। और जब सुन्न हो जाता है, जब कोई पेन रोगी को नहीं होता, तब क्या करता है, तब उस गांठ को छीलता है, तब उस गांठ में से सारी मवाद को निकालता है और उसको खुरच खुरच कर साफ करता है ताकि वहां कोई भी विष, किसी भी प्रकार का विष बचा हुआ ना हो, किसी भी प्रकार के जम्स बचे हुए ना हो। और फिर दवा भरता है और अच्छी तरह से पोंछ पोंछ कर साफ करता है। यही भी बसना है, करना होगा, करके देखना होगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ आधा अधूरा करने से नहीं होगा। मन को जब तक पूरी तरह से नहीं देखेंगे तब तक नहीं होगा। और यह मौका है, बुद्ध ने कहा और सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। और बुद्ध ने कहा कि मन ही इस शरीर में प्रधान है और यही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है और सारी चीजें, सारे दुख मन से ही पैदा होते हैं, बाहर से नहीं है, अंदर से ही है। यदि मन, शरीर और वाणी से किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है
तो व्यक्ति खुद के लिए दुख का बीज बोता है। उसको क्या होगा वो तो बात की बात है। उस दूसरे व्यक्ति को मन से, शरीर से और वाणी से जो हम कहेंगे उस पर क्या असर होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे अंदर बीज अंकुरित हो जाएगा। वो बीज हमारे अंदर है और वो वृक्ष बनेगा और फिर उसमें फल लगेंगे। और फिर हम कहते हैं कि हमें तो उसने दुख दे दिया, हमें तो इस बेटे ने दुख दे दिया, हम तो भले अच्छे थे, हमें तो हमारे उस आदमी ने दुख दे दिया, हमें तो उस औरत ने दुख दे दिया, हमें तो हमारे रिश्तेदारों ने दुख दे दिया। किसने दुख दे दिया? किसी ने कोई दुख नहीं दिया। और बुद्ध कहते हैं कि यह दूषित या अशुद्ध मन दुख पैदा करता है, रोग पैदा करता है। और विपश्यना से जब यह निर्मल होने लगता है, विपश्यना से जब दृष्टा भाव से हम अपने इस मन को देखते हैं, मन ही मन को देख रहा है, और जब हम इसको एक सर्जिकल ऑपरेशन की तरह इसमें लगी हुई एक गांठ को देखते हैं, अपने क्रोध को देखते हैं, क्रोध गिर जाता है। ऐसे ही पके फल की तरह, जिस तरह पके फल में छोटा सा हवा का झोंका, हल्की सी मंद सी हवा चलती है और पका फल किसी समय स्वतः ही गिर पड़ता है। इसी तरह विपश्यना को करने मात्र से ही क्रोध रूपी पका हुआ फल अपने स्वतः ही गिर जाता है। काम रूपी फल स्वतः ही गिर जाता है, कुछ भी नहीं करना होता। एक मंद सी हवा चलती है विपश्यना की, दूर खड़े होकर हम देखते हैं अपने मन को और स्वतः ही गिर जाता है। सारा यह अशुद्ध मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है और निर्मल मन से व्यक्ति प्रसन्न रहता है। और वही व्यक्ति जो कल तक यह लगता था कि गुस्सा दिला रहा है, क्रोध दिला रहा है, वासना दिला रहा है, उस व्यक्ति पर करुणा उठने लगती है, वो व्यक्ति मित्र हो जाता है। सोचो कैसा रहस्य है ये। और कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई दवा नहीं खानी, कोई अपने शरीर को इस तरह से हिलाना नहीं, डुलाना नहीं, इसको कोई इसमें पावर डालनी नहीं, कोई इसमें पावर निकालनी नहीं, कोई गोली कोई दवा खानी नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस दृष्टा भाव से देखना है। और जो टेक्निक बताई गई है विपश्यना की वह करनी है। मन को बस में करके विकारों को दूर करने का मार्ग है विपश्यना। और यही कारण है कि आज हर थेरेपी के डॉक्टर अपने रोगियों को हेल्दी रखने के लिए, शरीर व मन के रोगों से मुक्त रखने के लिए विपश्यना का मार्ग अपनाते हैं। वही साधना के बाई प्रोडक्ट के रूप में इसका फल मिलता है। यह बाई प्रोडक्ट है कि हमारे विकार खत्म हो जाते हैं। यह बाई प्रोडक्ट है कि हमारे दुख दूर हो जाते हैं। क्रोध की वजह से जितने दुख हो रहे थे सब दूर हो गए, वासना की वजह से जो दुख हो रहे थे सब दूर हो गए, और मानसिक पीड़ा की वजह से जितने भी दुख हो रहे थे सब स्वतः ही दूर हो गए। तो दुख है कहाँ? दुख तो हमने पैदा किए हैं, कहीं बाहर से थोड़ी आता है कोई दुख, और अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाता है। कोई दवा नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना होता। और हमने इस उद्देश्य से साधना भी नहीं करनी। अगर हम इस उद्देश्य से साधना करेंगे कि मेरे दुख दूर हो जाएंगे, तो फिर हम यहीं रुक जाएंगे। फिर हम तो क्रोध को दूर करने के लिए विपश्यना कर रहे होते हैं। तो क्या क्रोध को दूर करने के लिए विपश्यना करेंगे तो फिर यहीं अटक जाएंगे। और हमारा उद्देश्य तो क्रोध को दूर करना नहीं है। विपश्यना में हमारा उद्देश्य है कि समता भाव को जागृत करके दुख और सुख से ही ऊपर उठ जाना, इस संसार सागर से, भव सागर से ही ऊपर उठ जाना। निर्वाण, परम निर्वाण हमारा उद्देश्य है, परम लोक हमारा उद्देश्य है। यह स्वतः ही घटता है, इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी होती। अपने आप ही चिंता, तनाव, डिप्रेशन, निराशा सब भाव खत्म हो जाते हैं, सब भाव कम हो जाते हैं, समता भाव पैदा होने लगता है, क्षमता आ जाती है। ब्रेन में जितने भी रोग हैं, ब्रेन में जिस तरह से चिंताएं
और परेशानियों के कारण से न्यूरॉन में कमी आ गई है, न्यूरॉन शिथिल पड़ गए हैं। हम ड्रग्स लेकर, हम नशा लेकर उन न्यूरॉन्स को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। सब अपने आप ही चला जाता है, स्वतः ही चला जाता है। विपश्यना तो एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत ही बड़ी टेक्निक है, लेकिन करना होगा। लेकिन हमें ऐसे ही करना होगा जितनी मेहनत करके हम सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं ना। किसी सिविल सर्वेंट्स पूछो, किसी सिविल सर्विसेज को क्रैक करने वाले को पूछो उसने कितनी मेहनत की है। किसी गोल्ड मेडलिस्ट को पूछो जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, उससे पूछो उसने कितनी मेहनत की है। उनसे पूछो जो इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स के आइकन हैं, इतने स्टार हैं। इनसे पूछो जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, उनसे पूछो उन्होंने कितनी मेहनत की है। हमें उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है, उतना उससे ज़्यादा हमें अपने आप को लगाना है, अपने आप को फोकस करना है। तो यह ऐसा नहीं है कि कभी कर लिया कभी नहीं करा, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज शरीर काम नहीं कर रहा है, आज मौसम बदल गया, आज ठंड बहुत लग रही है, आज गर्मी बहुत लग रही है, आज कूलर ने काम नहीं करना बंद कर दिया, कूलर ख़राब हो गया तो एसी ख़राब हो गया, आज मेहमान आ गए थे, आज खाना ज़्यादा खा लिया, आज कम खा लिया। ये सब मन के बहाने हैं। वो तो चाहता ही है कि हम न करें। मन को, और मन कहाँ से आया, मन किसने बनाया ऐसा, वो अभी हम नहीं बनाया है। तो इन बहानों को अगर इन बहानों पर अगर हम रुके रहे, इन बहानों को अगर हमने ज़्यादा वेट दिया तो फिर यह मनुष्य जन्म तो निकल जाएगा। और उम्र है कितनी, और यह तो जवानी का मार्ग है। ऐसा भी नहीं कि जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाएगी तब हम कर लेंगे, तब तो मन ही शिथिल हो जाएगा, तब तो शरीर ही शिथिल हो जाएगा, तब तो पता ही नहीं चलेगा। इतनी चिंताएं, पूरा एम्पायर खड़ा किया हुआ है पूरी ज़िंदगी का। वह एम्पायर, वह विचार, वो भावनाएं, वो वासनाएं सब आगे आ जाती हैं, वह आदतें सब आगे आ जाती हैं। यहाँ तो एक हफ्ते, एक दिन अगर हम कोई काम करते हैं, दूसरे दिन उस काम करने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म ऐसा है, रेप्टिलियन ब्रेन है। नीचे से जो पानी का जीव है, जो बह रहा है, जो रैंक कर चल रहा है, वहाँ से यह ब्रेन डेवलप हुआ है। रेप्टिलियन ब्रेन इसको कहते हैं। तो यह रेप्टिलियन ब्रेन तो हमारे पास है, यह हमारा इंस्टिंक्ट है, हमारा यह जड़ में है, हमारे जड़ में है, ये हमारी जड़ है। और अगर हम इस जड़ में ही अगर रुके रहे, अगर हम यही सोचते रहे, तो फिर हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम इसको मशीन की तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर हम यह सोचें कि आज ऐसा हो गया था, कल भी ऐसा होगा, इसीलिए तो सतर्क रहना है, इसीलिए तो विपश्यना को रोज रोज करना है और बहुत गहरे में समझना है। और इसके लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं। यह नहीं समझना चाहिए कि यह काम कुछ सेकेंडरी है और पहला काम कुछ और है। यह सबसे पहला काम है। सुबह उठकर, सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, सुबह पहले पहर पर, रात के आखिरी पहर पर, सुबह के पहले पहर पर 3 बजे उठते ही यह काम करना होता है। तब कुछ भी, शरीर भी शुद्ध होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, शरीर भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, मन भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, कोई भाग दौड़ नहीं है, अभी कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तब करने से ज़्यादा फायदा होता है, तब करने से मन रुकता है, तब करने से हमें ज़्यादा समझ में आता है, तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन हम पूरी ज़िंदगी की आदत, हमें टाइम से उठना नहीं, हमें टाइम से खाना नहीं, हमारा कोई हिसाब ही नहीं है। कभी मुझसे कोई व्यक्ति कहता है मैं रात में कोई सीरियल देखता हूँ, ऐसा सीरियल, डिटेक्टिव वाला सीरियल, और फिर रात में सपने आते हैं। फिर रात में मैं देखता हूँ कि वो कैसे किसी का मर्डर हो गया तो कैसे वो डिटेक्टिव उसको खोज रहा है, कैसे किसी का रेप हो गया तो वो डिटेक्टिव खोज रहा है। वो रात के 10-11 बजे इस तरह के सीरियल देख के सोता है टेलीविज़न पर, और वो कहता है कि मैं विपश्यना करना चाहता हूँ, मैं अपने को बदलना चाहता हूँ। सोच रहे हो इस आदमी की दुर्गति, और उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कितना आनंद आता है उसको, जैसे ही वो 10 बजे उस सीरियल को चलाता होगा अपने मोबाइल पर, टेलीविज़न पर,
अपने लैपटॉप पर खो जाता होगा। और यह व्यक्ति सुबह उठकर विपश्यना करना चाहता है, और इस व्यक्ति को रात में सपने आते हैं। जीवन देख रहे हैं हमारे अपने जीवन पर क्या कंट्रोल है, और ऐसे हम विपश्यना करना चाहते हैं। कैसे होगा, हमें समझना होगा। तो आज इस प्रश्न का मैंने कुछ लंबा उत्तर दिया, विपश्यना को भी समझाया, दुख को भी समझाया, परेशानियों को भी समझाया, तकलीफों को भी समझाया, और रोगों को भी समझाया कि रोग बाहर नहीं, रोग हमारे अंदर है। और स्वतः ही जैसे ही हम अपने को देखना शुरू करते हैं, दृष्टा भाव से आनापान करते हैं, विपश्यना करते हैं, रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं। कैसे दूर हो जाते हैं, इस पर भी हमने बात की।